मेरे प्यारे साथियों, बहनों और भाइयों, बेटियों और बेटों, जिंदगी एक बहुत ही संघर्षपूर्ण यात्रा है और इसको जीने के लिए बड़ा ही कठिन प्रयास करना पड़ता है। जो महान व्यक्ति होते हैं, जो शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, जो हर जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य से बेहद प्यार करते हैं, जो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं और सबकी खुशहाली के लिए अपने आप को बहुत ही उपयोगी बनाते हैं। उपयोगी का मतलब है वो बहुत बड़े वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार, लेखक, कवि, योगी, मेरी तरह योगी, वीरेंद्र योगी, वो लोगों की जिंदगी में तन, मन, शरीर और भावनाओं से पवित्र करने के लिए प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमारा या हमारे जैसे महापुरुषों का एक ही उद्देश्य होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब खुशहाल हो, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सबके जीवन में मंगल हो, शांति हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, विचार हो, किसी भी तरह की समस्या नहीं हो। इसके लिए आवश्यक है योग विद्या का गहन घोर अध्ययन और प्रयोग और प्रयास करना। जितने भी धर्म हैं लगभग उनका लक्ष्य यही रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो धर्म के प्रवक्ता थे, धर्म को देने वाले थे, उन्होंने दिशा बदल दी, उन्होंने दिशा भूल दी। जिंदगी का उद्देश्य है शांतिपूर्ण जीना, और शांतिपूर्ण तभी हम जी सकते हैं जबकि हमारा वातावरण शांत हो, और वातावरण तभी शांत होगा जबकि अद्भुत प्रेम से पूर्ण लवालब सहयोग की भावना हो। तो योग यही सिखाता है कि एक दूसरे से जुड़े। पहले तो सबल शरीर से ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान मस्तिष्क को जोड़ें। जिस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क को सुविचारों से सुचालित कर लिया, सैचुरेट कर लिया, वो व्यक्ति सचमुच एक महान व्यक्ति हो गया। क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रमित है, भटकती रहती है। दो दिशाएं हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो व्यक्ति हमेशा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह की तरफ जाता है, नफरत, नाराजगी की तरफ जाता है, क्योंकि वो पशु प्रवृत्ति से प्रेरित है। उसकी पाशविकता उसे नरव्याघ्र बना देती है। वो व्यक्ति इतना स्वार्थी होता है, जलनशील होता है कि किसी को मुस्कुराते नहीं देख सकता, किसी को खुशहाल नहीं देख सकता। और उसका एक ही परिणाम होता है कि आज जो दुनिया में दहशतगर्दी है, खून खराबा है, हत्याएं हैं, असहिष्णुता है, इसी का परिणाम है। और ये उनको पढ़ाया जाता है बचपन से। मैं खोल के नहीं बोल सकता क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। सत्य को सुनने की आदत नहीं होती इनमें, और सत्य बात बोलेंगे तो बहुत कड़वा होगा और ये आपका विनाशकारी बुद्धि से आपका सर्वनाश कर देंगे। लेकिन बचपन से जो विचार किसी बेटी और बेटों के दिमाग में रख दिया जाता है, वो उसकी जीवन की धारा निर्धारित करती है। क्या वो गर्त में गिरेगा? गर्त का मतलब है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी को अपने जीवन में लाएगा। वो जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य की हत्याएं करेगा, सर्वनाश करेगा, विनाशकारी विचारों से प्रेरित होगा। या इस तरह के भी परिवार होंगे जहाँ के लोग हमेशा ये जानते हैं कि हम जिए तो ऐसे जिए सूर्य की रोशनी की तरह प्रखर किरणों से अज्ञानता के घनघोर अंधकार को दूर करें, और हर व्यक्ति को उपयोगी बनाए, योगी बनाए, कर्मवीर पुरुषोत्तम बनाए, जो सबसे प्यार करे। जैसे मैं बहुत प्यार करता हूँ सबसे, लेकिन हमसे वो स्वार्थी व्यक्ति बहुत नाराज हो जाता है जो मेरी चमड़ी छील के जूता बनाना चाहता हो, जो मेरी शांति का सौदागर हो जाता है, जो
मेरी खून से अपने प्यास बुझाना चाहता हूँ। वो व्यक्ति जो है वो दुष्ट है, दुर्योधन की प्रेरणा से प्रेरित है, रावण कंस कुंभकर्ण है। वो मान सम्मान खुद अपने लिए अर्जना चाहता है, धन दौलत सब कुछ उसके लिए हो, और जहाँ भी उसकी नज़र पड़ गई लोभ इतना ग्रस लेता है कि जब तक उसका सर्वनाश नहीं कर देता है वो शांति से जीता नहीं। प्यारे दोस्तों, मैं तो सबको प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को भी मैं समझाता हूँ कि तुम भले किसी का जमीन हड़प लो, किसी की शांति का सौदागर बन जाओ, किसी की हत्याएं कर दो, लेकिन तुम जो बीज बोते हो बेटे वो तुम्हें ही मिलेगा बराबर में। प्यारे दोस्तों, मैं अंग्रेजी का बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, इसीलिए अंग्रेजी मेरी सचमुच की भाषा है, लेकिन हिंदी से प्यार करता हूँ। हर हिंदुस्तानी बेटी बेटों से प्यार करता हूँ, पूरे विश्व से प्यार करता हूँ। इसीलिए हिंदी में भी मैं आपको अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता हूँ, क्योंकि यहाँ भी 13% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड जो हिंदुस्तान में रहते हैं उन्हें मैं हिंदू बोलता हूँ। वो भटके हुए लोग हैं, कुएं के मेढक हैं, कोई अपने को हिंदू समझता है, कोई मुसलमान समझता है, कोई पारसी समझता है, कोई क्रिश्चियन समझता है, लेकिन मैं तो इस ब्रह्मांड का एक व्यक्ति हूँ जो सब मेरे ही है। मेरा कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ। मैं एक शक्ति हूँ, इस शरीर में वास किया हुआ हूँ। इस शरीर को छोड़ के एक दिन चला जाऊंगा। तो मैं तो प्रकृति का इस प्रपंच प्रचंड विकराल विशाल अखंड अथाह ब्रह्मांड में ही विराज करूंगा, क्योंकि मैं तो शक्ति हूँ और मैं सबको ये शक्ति देना चाहता हूँ। उठो जागो। ये जो अंधकार लोगों ने फैलाया जाति का, धर्म का, मजहब का, क्षेत्र का, वो तुम्हें जंगली जानवर बना दिया, पशु बना दिया। वो तुम्हें स्वार्थ सिखा दिया, नफरत नाराजगी सिखा दिया, ईर्ष्या द्वेष सिखा दिया। और मेरे दोस्तों याद रखना, ये जो कुबुद्धि है, ये जो कुविचार है, केवल उन अनपढ़ गंवार दुष्टों के लिए नहीं है। ये विचार बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के लिए भी है, क्योंकि अज्ञानी कोई भी हो सकता। अज्ञानी वो होता है जिसमें नफरत हो, नाराजगी हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, द्वेष हो, कला हो। काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमता वैष्णव चौ मूर्खा नाम निंद्रा कलहनवा। जो महान व्यक्ति होता है वो गरीब हो सकता है, बुद्ध की तरह, फकीर हो सकता है मेरी तरह, विवेकानंद की तरह एक सन्यासी हो सकता है, लेकिन उसके विचार इतने पवित्र हैं जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है, स्नेह ही स्नेह है, करुणा ही करुणा है, दया ही दया है। और सबसे बड़ा देन ज्ञान का देन होता है, सबसे बड़ा। इसलिए गुरु को भगवान से भी ऊर्जा मानते हैं। मैं तो भगवान के भ्रम में पड़ा ही नहीं, क्योंकि मैं तो अपने विचारों में अपनी पूर्णता देखता हूँ और आपको भी यही प्रेरित करता हूँ। आओ मेरे दोस्त, कोई व्यक्ति जब पैदा लेता है तो कोरा कागज की तरह उसकी मस्तिष्क होती है। अब उसमें जैसा लकीर खींचोगे, क्या तो वक्र लकीर खींचोगे अज्ञानता का, क्रूरता का, दुष्टता का, ईर्ष्या द्वेष कलह नफरत नाराजगी का, या उस कोरे मस्तिष्क में लिख दोगे करुणा दया प्रेम स्नेह सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा दया का प्रवाह, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रूथ जस्टिस पीस लव नॉन वायलेंस काइंडनेस कंपैशन ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ह्यूमिलिटी जनरॉसिटी सेल्फ डिसिप्लिन calmness of mind and right thought. You know my friend, self-discipline is really the strength. जो व्यक्ति अनुशासित है वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसकी मस्तिष्क और बुद्धि उसके नियंत्रण में। इस कार की तरह वो केवल अपनी गाड़ी को सही दिशा में चलाएगा, और दिशा वही है जो सुविचारों के बदौलत चलता है। मतलब फिर समझा देता हूँ, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया प्रेम, इसी रास्ते पर। और जो व्यक्ति भ्रमित है, लोभी लालची क्रोधी है, उसका रास्ता होगा काम क्रोध मद लोह मोह ईर्ष्या द्वेष कलह सर्वनाश। सबको मारेगा, काटेगा, लूटेगा, भ्रष्टाचारी बनेगा, लूटेगा, देश को बेचेगा। तो आप निर्णय कीजिए, क्या मेरी तरह, बुद्ध की तरह, विवेक की तरह, फकीर योगी वृंद की योगी की तरह इस पृथ्वी पर जो हाहाकार मचा है, अज्ञानता का घनघोर अंधकार है, क्या उसको मिटाने के लिए आप प्रयास करेंगे? और मैं आपको बता दूं,
मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर आप सबसे बड़े बुद्ध से, जीसस से और जितने भी थे उनसे बड़े नहीं हो सके तो मेरी तरह एक फकीर बन जाओ, लेकिन रोशनी वही हो जो अंधकार को मिटाता हो, अज्ञानता के घनघोर अंधकार। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। प्यारे दोस्तों, एक तपस्या है, एक साधना है, और मैं आपको ये संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ। ये योगिक विद्या से सहज ही हासिल किया जा सकता है। पतंजलि योग सूत्र पढ़िए या बुद्ध का जो अष्ट सूत्री ज्ञान है वो पढ़िए, सब में एक ही बात है, शांति का, और शांति का स्रोत है सुविचार। आपका जय हो, कल्याण हो। अगर आप शांति चाहते हैं, सुविचार को जीवन में अपने मस्तिष्क में लगा लीजिए, बार बार दोहराइए, आपके मस्तिष्क उसी तरह हो जाएंगे। और कुसंगति से बचिए। कुसंगति का मतलब है कि वो व्यक्ति हो या जानवर हो या पशु हो या कोई भी हो, जो कामी, क्रोधी, स्वार्थी, लोभी, लालची हो, ईर्ष्या द्वेष में जलता हो, नफरत, नाराजगी उसके जीवन का धूमताल हो, आपको भस्म कर देगा। उसके सामने आप नहीं बच पाएंगे। नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा सकारात्मक शक्तियाँ पर हावी हो जाती है। इसीलिए ऐसे गिरे हुए घटिया, सर्पनाग से भी ज़्यादा जहरीले व्यक्तियों से दूर रहिए। यही मेरी प्रार्थना है। आपकी ज़िंदगी बहुत कम दिनों की है, एहसास करिए। बहुत क्षणिक जिंदगी है, और इसमें जो आप जीते हैं ना, सांस भी सही से नहीं ले पाते, मुस्कुरा भी नहीं पाते, और सबका एक ही कारण है, अज्ञानता का घनघोर अंधकार, बुरे लोगों की संगति, छारी मन हरिबुमखन के संग, जाके संग कूद बुझते हैं परत भजन में भंग, सूरदास की काली कांबे चढ़त न दूजो रंग। आपका जय हो, कल्याण हो। फकीर योगी, महेंद्र योगी, बेटी बेटों, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, सबों का चरण स्पर्श करते हुए उनको चरण धूलि को अपने मस्तिष्क पर आता है, और उनसे यही निवेदन करता है कि अपनी सांस को खुशहाली से चलाओ, अपनी जिंदगी में ज्ञान की रोशनी फैलाओ, अज्ञानता के घनघोर अंधकार राहु केतु से दूर चले जाओ, और इस पृथ्वी पर फिर से स्वर्ग बना दो। जहाँ सुविचार है वहाँ शांति है, वहाँ करुणा है, वहाँ दया है, वहाँ प्रेम है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां